गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे आपका जो सिलेबस में जो पहला पार्ट है ओ की मात्रा, उसमें हम बात करेंगे कि ओ की मात्रा क्या है। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ और एक पार्ट में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको लिखेंगे, ठीक है, कैसे ओ की मात्रा को आप प्रयोग करेंगे। इससे पहले कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन आपको देखें। देखिए, इससे पहले ने हम लोग ने आपका हमारे जो दो अध्याय हुए हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि मात्रा के जो आपके पार्ट थे उसमें हम लोगों ने मात्रा के पार्ट को केवल समझा था, जिसमें आपके जो अमात्रिक अक्षर थे, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले शब्द थे सेंटेंस का, और व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण थे, और उसके साथ में आपका जो अक्षर था। उसके बाद में हम लोगों ने मात्रा की शुरुआत की। मात्रा को शुरुआत में हम लोगों ने मात्रा में पहले व्यंजन वर्ण को सीखा, मात्रा सीखा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स लिख चल रहा हूँ ताकि आपके जो दो अध्याय खत्म हो गए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तभी हम नए मात्रा की हम शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मात्रा की जो शुरुआत होगी, आप मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे? मात्रा जो होता है, मात्रा का जो प्रयोग होता है वो व्यंजन वर्ण में होता है, ठीक है। तो किसके लिए जो स्वर्ण वर्ण हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि अ, आ, हर्षय दीर्घय, हर्षौ दीर्घौ, री, ए आई, ओ औ, अंग आ, ठीक है। ये जो है ये स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं, इनका ही एक रूप होता है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। अब व्यंजन के साथ में आप का जोड़ ओ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण में ओ की मात्रा का जो एक लघु रूप होता है जिसको मात्रा कहते हैं, उसका चिन्ह होता है जो व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, नहीं जुड़ता, इसके हम पार्ट 2 में सीखेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट 1 आपको इंट्रोडक्शन होगा, पार्ट 2 हम आपको चलेंगे अपने डेस्कटॉप पे लेकर, वहाँ पर आपको कुछ देर बताएंगे कि कैसे सीखेंगे। तो स्वर्ण वर्ण के जो रूप होते हैं, जो उसका चिन्ह होता है, जब वो व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो मात्रा हो जाता है, ठीक है। तो इसी अध्याय में हमने आपको पहले भी कोई वीडियो बना के दिए, अभी भी दे रहे हैं, तो उसको आप देखिए, इसे भी आप देखिए। तो हम इसमें बता रहे हैं आपको कि ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे ओरल का भी प्रश्न छुपा रहता है। तो हमारा टॉपिक क्या था कि हम पहले पूछेगा रिवाइज करते, तो हमने मात्रा की शुरुआत हमने आ अमात्रिक शब्द है, उसके बाद आ होता है, आ की मात्रा का प्रयोग हमने सीखा, हर्षय दीर्घय, हर्षौ दीर्घौ, री, ए आई, ठीक है। इसमें मात्रा सीखते सीखते हम लोग ए आई तक आए हैं, ठीक है। ए आई की मात्रा हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ओ की मात्रा, ठीक है। ओ की मात्रा में तो ओ की मात्रा भी हम उसी तरह करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, ओ की मात्रा करने से पहले आएगा, हम ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे। हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब हम लोग लास्ट चलते हैं, पूरा बैक नहीं जाएंगे, लास्ट के सेकेंड लास्ट में जाते हैं। जब हम लोग हमारा जो ए की मात्रा कर रहे थे, ए और आई की मात्रा कर रहे थे, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, डायरेक्ट ए की मात्रा तब नहीं दिया, पहले हमने आपको मात्रा बारे में बताया, ठीक है। और फिर उसको मात्रा का प्रयोग आपको व्यंजन वर्ण में कैसे करना है वो सिखाया है। तो सबसे पहले आपको मात्रा जानना होगा कि मात्रा के जो स्वर्ण वर्ण का जो मात्रा हम पढ़ रहे हैं उसका चिन्ह क्या है, ठीक है, और किसमें उसको प्रयोग किसमें करना है। जैसे कि इसके लिए आपको दो चीज़ याद होना चाहिए, पहला एक स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसीलिए हम लोगों ने आपके पहले क्लासेस में आपको स्वर्ण और व्यंजन वर्ण का प्रैक्टिस कराया था, लिखने का दिखाया था कि आप भूले नहीं। तो जब भी आपका मात्रा शुरू होगा, जब भी मात्रा किसी नए विषय में मात्रा आप लगाएंगे, तब आपको व्यंजन वर्ण लिखना होगा, और व्यंजन वर्ण लिखने का मतलब है व्यंजन वर्ण आपको याद रखना होगा। तो इसमें भी आपको जब ओ की मात्रा का शुरुआत करेंगे, तब उसमें आप पहले व्यंजन वर्ण लिखेंगे, उसके बाद आप मात्रा लगाएंगे। जब ये मात्रा लगाना सीख जाएगा, तब हम उसके बाद क्या करेंगे, स्पेलिंग करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पहले है मात्रा को समझना है, मात्रा क्या है, और व्यंजन वर्ण पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसके इसमें लगाएंगे मात्रा कैसे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ शब्द जानेंगे कि उन्हीं मात्रा, जैसे कि देखिए मात्रा वाले दो शब्द होते हैं, एक होते हैं जैसे कि मान लीजिए बोल दिए कि आपको ओ की मात्रा वाले शब्द के मतलब, तो उसमें क्या होगा कि आप जो ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण में लगाए थे उससे आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपने क में ओ की मात्रा लगाया तो हो गया, और यह लगे तो कोयल हो गया। लेकिन जब आपको बोला जाए कि ओ वर्ण से ही आपको लिखना है, तब आपको उसी वर्ण से लिखना चाहिए, ओ तो ओ, ये आपको दिखाएंगे, आपको स्क्रिप्ट दिखाएंगे, ये है इंस्ट्रक्शन का, इसको क्या समझना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण में आपके दो वर्ण एक साथ, जैसे कि आपका अ आ,
तो आ मैंने बोला अमात्रिक है और आ की मात्रा है। फिर हर्षय और दीर्घई, हर्षव और दीर्घव, ठीक है, ए और आई, ओ और औ, तो ठीक दो एक ही जैसे लेटर है, मात्रा अलग अलग है। पहले हम एक मात्रा को सिखाएंगे, फिर दूसरे मात्रा सिखाएंगे, दोनों का हम कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, पार्ट हार्ड होगा, इसके लिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं कि ओ की मात्रा की पहचान करते हैं और ओ को हम सीखते हैं कि आखिर ओ क्या है, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये पार्ट ओ की मात्रा का पार्ट भी है। आज हम लोग सीख रहे हैं ओ की मात्रा, ठीक है। ये हमारा ओ की मात्रा है। ये देखिए जो आप ये देख रहे हैं ये है क्या, ये ओ की मात्रा। इसका चिन्ह होता देखिए ये अ है, उसके बाद एक लकीर देंगे और उसके बाद एक मात्रा लिखेंगे, ये ओ की मात्रा। तो आपको आपने क्या सीखा, देखिए ओ की मात्रा आपने जाना कि ये ओ की मात्रा है, ठीक है। देन चलते हैं कि आपका हमारा जो प्रश्न होगा वो होगा ओ की मात्रा लगाकर क से जो आपका है क से स तक हम लिखेंगे, ठीक है। क से स तक लिखेंगे। देखिए पहले मैं फिर बता दूँ, फिर से बस ये ओ की मात्रा है, इसके बाद औ की मात्रा हो ओ और औ होता है। इसमें से ओ की मात्रा में एक सिंगल लकीर ऊपर मात्रा, और औ की मात्रा होगी फिर डबल होगा, तो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका है प्रश्न हमारा आता है कि हम मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे। मात्रा का प्रयोग के लिए आपको मैंने दिया गया है कि ओ की मात्रा लगाकर ठीक से स तक लिखें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डायरेक्ट मात्रा नहीं लिखना है। पहले हम व्यंजन वर्ण के जो पंच वर्ग थे, एक वर्ग में आपका 5 अक्षर ही होता है, व्यंजन वर्ण में होता है, जैसे क ख ग घ ङ, फिर आपका च छ ज झ ञ, फिर आपके ट ठ ड ठ ड ढ ध न, त थ द ध न, फिर उसके बाद आपका आ गया साइड में आइए, ठीक है, प फ ब भ म, नेक्स्ट य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह छ त्र ज्ञ, ठीक है। तो ये आपका जो इसका एक लिखने का पैटर्न है, आपको इसी पैटर्न में, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सब डाल दिए, ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क से लेकर म तक 5 वर्ग होते हैं, इनमें आपको 5 अक्षर लिखना है। मैं फिर बता दूँ, मैंने आपको सेकेंड टर्म में भी बताया था कि ये क का वर्ग है, इसमें 5 अक्षर है, ये च का वर्ग है, इसमें 5 अक्षर है, ये ट का वर्ग है, इसमें 5 वर्ण है, अक्षर है, ये त का है, इसमें 5 वर्ण है, ठीक है। उसके बाद ये आपका प का वर्ग है, इसमें भी 5 वर्ण है, ये प का वर्ग है, इसमें भी 5 वर्ण है। उसके बाद ये य का वर्ग है, इसमें 4 है, य र ल व 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स 4 है, और छ त्र। ये 4 क्यों है, ये मैं आपको आने वाली कक्षा में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपकी कक्षा में ये रही है। लेकिन ये बता दूँ कि छात्र गया कुछ जो वर्ण होते हैं जिसे कि ये उच्चारण के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन है, य र ल अंतस्थ है, तालव्य ऊष्म है, और छात्र गया ये संयुक्त व्यंजन है। तो हम आने वाली कक्षाओं में इसको हम जब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, तब आपको हम ये चारों के बारे में, ये तीन भी है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि सबसे पहले अगर आपको मात्रा का प्रयोग सीखना है, जो भी मात्रा है, पहले मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है। फिर मात्रा का प्रयोग हम करेंगे क से लेकर श तक जो व्यंजन वर्ण है, हम मात्रा को प्रयोग करेंगे, पहले हम व्यंजन वर्ण को भली भांति पहले लिख लेंगे, उसके बाद ही हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके जो प्रयोग है, कैसे इसको हमने प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं, देखिए जो मात्रा था, कि ये जो मात्रा था, ठीक है, इसी मात्रा को हमने क्या किया कि आपका यहाँ पर में ये जो था आप देख रहे हैं, ठीक है, ए पर में देखिए इस मात्रा को हमने जो व्यंजन वर्ण लिखा था सभी के पीछे में जो व्यंजन वर्ण के बाद लगा दिया। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया क ख में जो हमने मात्रा लगाया था, को खो गो घो बन गया। उसी तरह च छ ज में भी हमने लगाया है। फिर आप इस पेज में भी देख सकते हैं कि हमने आपका ट ठ ड ढ में उधर न में भी लगाया है, त थ द ध न में भी लगाया है। तो ये जब त में लगा तो ये तो हो गया, थो दो धो नो नो, टो ठो डो ढो नो, फिर चो छो जो छो यो। तो इसी प्रकार फिर हमने आपको देखिए प फ ब भ म में भी लगाया है, ये पो हो गया, तो ओ जोड़ गया तो प जोड़ ओ तो पो हो गया, पो पो बो भो मो। इसी तरह यार ल में भी है, तालव्य स में भी है, और छ तरह ज्ञा में भी है। तो ये हमने आपको मात्रा का जो प्रयोग था ये आपका
टोटल आपको मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको वर्ण से शब्द, ठीक है, ये कि 4 शब्द यहाँ दिए गए हैं, ये आपका इसी मात्रा से शब्द है, ओ की मात्रा से शब्द है, जो ओट, ओला, ओढ़नी और ओट। इसके बाद वाली कक्षा में आपको आपको जो नोट दिया, स्टडी मटेरियल दिया गया, उसमें आपको मात्रा भी दिए जाएंगे लिखने के लिए। ये था 3 हमारा जो आज का टॉपिक था, मात्रा, ओ की मात्रा की पहचान, ठीक है, ओ की मात्रा क्या है, ठीक है, मात्रा का प्रयोग, व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण मात्रा का प्रयोग, और साथ में हमारा इसमें जो शब्द है उसे कुछ शब्द। आने वाली कक्षा में इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो आपका रिवीजन होगा, तो उसे भी आप देखिएगा और इस मात्रा को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।